दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ मोहित श्रीवास्तव हैं और इनकी लव मैरिज हुई थी कई साल पहले। 2 बच्चे भी हुए, लेकिन इनकी पत्नी ने अब इन्हें धोखा दे दिया, एक दूसरे युवक के साथ भाग गई। कल गदपुरी गांव में पकड़ी गई थी। इन्होंने खुद वहां पर अपने मम्मी पापा के साथ गए थे और घर में अपनी पत्नी को दूसरे युवक के साथ पकड़ लिया। तो देख सकते हैं ये जो है इनकी पत्नी है। दिखाओ भाई कैमरा में। ये पत्नी, ये पत्नी है जो है। दिख रहा है भाई कैमरा में? सही से दिख रहा है। अच्छा, क्या नाम भैया इनका? इनका नाम है रोली श्रीवास्तव। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित श्रीवास्तव है। इन्हीं को पकड़ा था कल आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गदपुरी गाँव में हमने। कौन सा लड़का था? दिखाओ। ये लड़का ये था। दिखाओ इसकी फोटो। ये था। क्या नाम है इसका? इसका नाम गोलू है सर। गोलू है। इसी के साथ आपने पकड़ लिया? इसी के साथ में पकड़ लिया था। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा जी, बच्चों को ले आए क्या आप? हाँ जी, बच्चों को। यही बच्चे हैं आपके दोनों? यही बच्चे हैं हमारे। ये दोनों बच्चे हैं। अच्छा, सो रहे हैं। हाँ। अच्छा, बच्चों को आप ले आए वहाँ से? पत्नी को छोड़ दिया वहाँ? पत्नी को छोड़ दिया है। पत्नी आने को राजी नहीं है। अच्छा, अगर राजी हो तो आना चाहे? अगर आना चाहे तो आ सकती है, शौक से आ जाए, हम सारी गलतियों को माफ कर देंगे। लेकिन वो तो दूसरे युवक के साथ रह रही है। तो अब दूसरे के साथ में रह रही है, वही तो हम कह रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि अपने बच्चों को देखो, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कहाँ तुम नर्क में डालोगे, इनकी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो। हम तो यही कहेंगे कि आप लोगों से निवेदन है कि हमारे बच्चों के लिए उनकी माँ आए और देखे इनको, हम सारी गलती माफ कर देंगे। अच्छा, कब शादी हुई थी आप? हमारी शादी हुई थी 12 जनवरी 2016 को। लव मैरिज की थी? लव मैरिज की थी। रजिस्टर कोर्ट मैरिज की? कोर्ट मैरिज की थी कानपुर से। कानपुर नगर से की थी। कानपुर से रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज की थी। और यहाँ कब से रहते हैं फरीदाबाद में? यहाँ तो हमको क्या नाम है 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए। जन्म ही यहाँ का। अच्छा, जन्म ही यहीं का? जन्म यहीं का। अच्छा, इनकी पत्नी भी यहीं रहती थी? पत्नी हाँ हमारे मकान में सर किराए पर रहती थी, डबुआ कॉलोनी D104 कॉलोनी में। हाँ, हमारे बड़े भाई के मकान में। तो इनका वहाँ आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयवीर श्रीवास्तव। अच्छा, इनके पिताजी? हाँ। अच्छा जी। तो सर आपकी पत्नी? ये मेरी पत्नी है, सुमन श्रीवास्तव। आप सभी गए थे वहाँ? हाँ जी, मैं भी गया था। अच्छा, और अच्छा। वहाँ तो हम गए थे वहाँ पे और हमने जो है देखा था ये बच्चे परेशान थे। आप बच्चों को लेकर वहाँ खड़े हुए थे, तो हम चले आए। उसके बाद जो है तो बाद में क्या हुआ? ये बाद में ये घटना घटी कि मैंने 112 डायल किया, मेरी मदद के लिए कोई पुलिस नहीं आई। मैं वहाँ बगल में थाना है गदपुरी, मैं वहाँ भी गया अपनी फरियाद सुनाने। तो उन्होंने डांट डपट के सर मुझे वहाँ से भी भगा दिया गया। मैं हताश हो गया। आके मैं बच्चों के पास अपनी पत्नी के साथ उसी के घर के सामने फिर बैठ गया। कुछ ही मिनट बाद वहाँ से एक पुलिस की जीप आई, तो 112 नंबर आई। तो हमने पूछा कि सर हमने जो डायल किया था उस मैटर में आए क्या? बोला नहीं, मुझे एक महिला ने मैं बुलाया गया। तो मैं भी उसके समीप पहुंचा। तो वो लड़की और लड़का पहले तो नीचे नहीं उतरे 2 घंटे 3 घंटे जब तक मैं बैठा। उसके बाद जैसे ही पुलिस आई वैसे वो लड़की नीचे आ गई। उसके तेवर बदले हुए थे, हमसे गाली कर बदतमीजी कर रही थी जो भी है। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। हमने कहा ठीक है। अच्छा, तो फिर वो कह रही है कि अगर तुझे बच्चे ही चाहिए थे तो तू बच्चे ले जाता, हमारे पीछे क्यों पड़ा, क्यों धरना दिए यहाँ पे। हमने कहा अगर बिना आपकी तू तड़ाक में? हाँ, तू तड़ाक में जैसे लेंगे। ससुर जी है उनके? हाँ, तो जब ससुर उसकी नजरों में सब बराबर है, सब क्या करें। तो मैंने ये कहा कि उसने कहा कि हम इसी के साथ रहेंगे, इसी के साथ विवाह मेरा हो चुका है, आप लोग जाइए यहाँ से। अच्छा, उस लड़के के साथ शादी हुई? हाँ, वो कह रही है, प्रमाण कोई नहीं दिया उसने। तो मैं बगैर तलाक के कैसे शादी? हाँ, तो सर मैंने वही किया, पुलिस भी खड़ी थी। तो पुलिस वालों ने ये मुझे जवाब दिया था, ऐसे हाथ भी उठाया मारने के लिए। हमने कहा सर गलत मत करिएगा। तो मैंने कहा कि इनसे ये पूछो, इनके पास कोई प्रमाण तो दें कि शादी हो गई बिना तलाक लिए है, ये तो आगे के लिए रास्ता अपना बंद कर रही है। तो वहाँ मुझसे कहा गया पुलिस वालों ने कि तू वीडियो जो बनाया है उसकी एप्लीकेशन दे, ये अपने लड़के को बुलाएंगे, मैं उसको अंदर डालूंगा। मुझे जेल में डालने की धमकी दी पुलिस वालों। सुनो पहले। तो हमने कहा सर आपको जो चाहे, कानून आपका है, हम तो एक छोटे से नुमाइंदे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते आपका। अगर चाहो तो ये मासूम बच्चे दे दो, न चाहो तो वो भी इनके सुपुर्द कर दो। मैं हताश हो गया, मैं अकेला था वहाँ, क्या करता। ये चले आए थे अपने इधर, थोड़ा आगे निकल गए थे। उसके बाद सर क्या हुआ, पुलिस वाले बोले बच्चे लेके थाने आ जा है, और लड़की से बोला तू एप्लीकेशन दे, मैं इनको अंदर करूंगा। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैं बच्चे लेकर के थाने के सामने से ऑटो पकड़ के मैं किसी तरह से फरीदाबाद अपने आ गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आने के बाद अगर वो लड़की रोली, उसका असली नाम है रोली शुक्ला,
वहाँ लिखा पढ़ी नहीं हुई आपकी जो बच्चे लेके आए? बच्चे ले वहाँ उस पे जो है एक कागज बागज वो लिखते रहे, तो बोले हम सुपुर्दगी में तुमको दे रहे। मोहल्ले के काफी लोग थे, पुलिस वाले भी खड़े थे वहीं घर पर जहाँ? हाँ, दरवाजे पे। उसके बाद जो है हैंड ओवर कर दिया? हाँ, जब मैं वहाँ से चला आया हूँ, मैं आगे कच्चा रास्ता था, तो पुलिस वाले और वो लड़की और वो सब काफी कुछ अपनी बातचीत करते रहे। मैं बच्चों को लेके पैदल पैदल थाने की तरफ को चल दिया। थाने न जाके मैं अपने फरीदाबाद को चलाया, मैं क्योंकि डर गया था भाई, वो एप्लीकेशन लिख के मुझे बंद करना चाहते थे। अच्छा, हाँ। तो आपने क्या किया? आप क्यों वहाँ पर चले आए? हम इसलिए चले आए थे कि जो गदपुरी की चौकी है वहाँ पे हमें भगा दिया, हमारी कोई रिपोर्ट कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में हम अपनी चौकी पे आए, नैन चौक वाली पे, पर्वतिया कॉलोनी नैन चौक की चौकी है, हम वहाँ पे आए। तो वहाँ पे आने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ के पुलिस वालों ने भी मुझे गाली वाली दे के उल्टा सीधा बोल के चिल्ला इला के और मुझे भगा दिया। तो मेरे साथ वहाँ नहीं? हाँ, मेरा यानी कि आपकी कोई मदद? पुलिस ने कोई मदद नहीं की है। और मैं यहाँ के प्रशासन से यही कहूँगा कि यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है बहुत ही बेकार है। चलो ठीक है, पुलिस ने मदद नहीं की तो ये जो है अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हैं। अब बच्चे यहाँ पर हैं तो देखभाल कर लेंगे आप लोग? हाँ, बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे भाई नाती नता मेरे कुल को दिया है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे जो मेरी तो हो सकेगा। तो उम्मीद थी कि बहुत धोखा दे जाएगी आपको? हमें कोई उम्मीद थोड़ा थी कि बहुत धोखा दे जाएगी। 5 साल यहाँ आपके साथ रही है? मैंने कॉलोनी कितने साल रही आप लोगों के साथ? 7 साल। 7 साल रही। और बशर्ते मैं इनकी प्यार को देखते हुए जो मैंने एक काशीराम योजना की कानपुर नगर में कॉलोनी ली थी, वो भी मैंने इनके नाम रोली के नाम कर दी। लड़के के नाम नहीं। हमने कहा कि बहू अच्छी है, प्यार करते थे? इतना प्यार मैं करता था। अच्छा, और आज भी करता हूँ। अच्छा, मकान जो है उसके नाम उसके नाम कर, अगर आना चाहे तो आ सकती है। वो बेचने की इच्छुक है, परंतु मैंने उस पर स्टे ले रखा है। वो भविष्य में उसको बेच नहीं सकते, ना हम बेच सकते हैं। अच्छा, जीवन निर्वाह वो भी कर सकते हैं, कोई भी रह सकता, बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर अभी रोली जिसके घर पे हैं, उनकी सास से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर चाहो तो हमारी बीवी हमारे पास भेज दो, हम बाइज्जत रखेंगे। रिश्ते में जो लड़का ले गया है उसकी मौसी लगती है वो। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि जो उसकी मौसी लगती है। मेरी घरवाली। शांत रहो, एक ही आदमी की बात करने दो। वो उसकी मौसी लगती है क्योंकि जो लड़का वो है हमारे सगे भतीजे का साड़ू का लड़का है, तो उसकी मौसी हमारे सगे भतीजों को ब्याही है, गली नंबर 2 चाचा चौक। अच्छा, हाँ, ब्याही है। तो उसके नाते से भाई वो उसकी सगी देवरानी है, तो मौसी हुई कि नहीं हुई है। मैं उनके घर आना जाना बंद कर दिया है, इसीलिए बंद किया है क्योंकि इस रील में वो भी कुछ छोटे से पात्र थे। अच्छा, जब जो है हम लोग वहाँ पर थे, वो बच्चे आपके साथ खड़े थे तो उसको बुलाया जा रहा था, महिला को, आई क्यों नहीं? हाँ, चोर कभी जो है पुलिस के सामने जल्दी नहीं आता है, क्योंकि वो चोर थे, मैं साहूकार, मैं सत्य था, वो असत्य थे, वो डर के मारे नहीं आए। जब पुलिस आई है तब नीचे उतर गए, तब हमको गाली गलौज देना शुरू किया। मैं फिर भी सुनता रहा। मैंने कहा यहाँ मैं नहीं रहते, कानपुर में रहते हैं? जी, मैं कानपुर का, मैं रहने वाला तो फरीदाबाद का ही हूँ। बशर्ते भाइयों में कुछ थोड़ा सा बात विवाद हुआ था, मैं कानपुर चला गया यहाँ से। वहाँ मैंने अपना टूटा फूटा मकान बनाया। मैं डिप्लोमा होल्डर आदमी, मैं कहीं हिंदुस्तान में कमा खाता। आप क्या काम करते हैं? मैं सीएनसी मशीन चलाता हूँ, सीएनसी सेटर ऑपरेटर हूँ, आपके साधु ओवरसीज प्लाट नंबर 127 में। ठीक है। हाँ, ठीक है, अच्छा काम है आपका भी। आप क्या करते हैं? देखिए, मैं इस समय ऑटोटेक में हूँ, क्वालिटी भी देखता हूँ, बल्क, डाई सेटर, प्रेस ऑपरेटर, अच्छा कुशल कारीगर। चलो जी, बहुत बढ़िया। सब कामगार हैं और सब जो है काम पर लगे हैं। उनकी माँ भी सर्विस करती है, ये भी 18,000 रूपये सैलरी पाती है। हमको भी 18,000 रूपये। कौन पालेगा बच्चों को? हम पालेंगे। अच्छा, आप लोग ही पालो? बिल्कुल, इनको घर बैठाएंगे, घर बैठेंगे। अब छोटी 18,000 का त्याग कर दोगी आप? अब छोटी वाली बहू आ जाएगी, लड़का आ जाएगा, वो देखेगा, हम अपने ज्वाइन करेंगे। हम दोनों करानी। हाँ, 2 बहुएं, 2 लड़के, 1 लड़की है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी घरवाली रोली को अभी भी आप प्यार करते हैं? हम उससे इतना प्यार करते हैं कि हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर तो अपना प्यार एक बार और दिखा दो। कौन? अगर वो आना चाहे तो आ सकती है। ये इनका प्यार है? अच्छा, ये लड़का ये आपका प्यार है अभी भी? जी हाँ, अभी भी है। मैं अभी भी इसको अपनाना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। अगर इज्जत से आ जाती है, अगर इज्जत से आना चाहे तो आ सकती है। सब गिला शिकवा हम दूर कर देंगे और हम उसको प्रेम से क्षमा कर देंगे।
अच्छा जी। जी, आप इतना प्यार करते हैं लेकिन ये छोड़ के चली गई दूसरे ये छोड़ लड़के के चली गई दूसरे के साथ में। हम्म। अब क्या है, मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर जैसे तैसे इन बच्चों की माँ को बुला दिया जाए, इन बच्चों का भविष्य अगर सही हो जाएगा, दूसरी माँ आएगी पता नहीं कैसे रखे, मारे पीटे, जो भी है माँ होती है। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि कृपया करके अगर वो आ जाए तो ज़्यादा सही है। और उनकी जिस घर में रह रही है उनकी मम्मी से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी घरवाली को बाइज्जत भेज दो, तुम्हारे लड़के की दूसरी शादी हो जाएगी, कहीं और कर लेना, क्यों किसी का बसा लड़के हुआ। की शादी हुई है कि हाँ, नहीं? शादी हो चुकी थी। अच्छा। लड़के की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो क्या नाम है, उसको मार पीट करता था तो वो भग गई थी। उसके बाद में आए नहीं उन, ड्रिंक बहुत ज्यादा वो भी करता है। अच्छा, ठीक है, तो उसके बाद में फिर वो आए ही नहीं। पूरा गांव जानता है, पूरा गांव कह रहा था कि ये बाप बेटा इतने भाई सब शराबी हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। पूरा चलो गांव जी, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। और कितने दिन से भटक रहे हैं आप? हम 3 दिन उनके गांव में अकेले रहे। समय बताइए, कब से गई, कुछ समय बताइए। मैं संडे से और क्या नाम मंगलवार तक उनकी इंक्वायरी करता रहा कि हैं कि नहीं है, तो मैं पब्लिक के सामने आऊं। तो जब मैंने सारी चीज पता करने के बाद में जब मुझे पूरा कंफर्म हो गया कि हमारी घरवाली यहीं है, तब हम मीडिया को बता दो, लेके, गांव से भी रिपोर्ट मिलती थी मुझे। मीडिया को लेके और क्या नाम है सबको लेके, गांव की बात बताओ, है ना, गांव से भी रिपोर्ट मीडिया मिलती में लेके मैं गया और अपनी फिर सारी चीज की। फिर उन्हें पकड़ने के बाद में जो भी है फिर मैंने सबके सामने वो, और इनके गांव वाले हैं जो मीडिया का सहारा लिया। जो इनका पूरा गांव वाला वो मेरा सपोर्ट कर रहा है कि इस गांव की लड़की है, ये गलत कर रही है, हम तुम्हारे साथ में, पूरा गांव उनका हमारे साथ देने को और तैयार। वहाँ जो पब्लिक है उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया? हाँ, उन्होंने भी गतपुरी गांव में नहीं, हाँ, वहाँ भी हैं? सपोर्ट किया। गतपुरी गांव में जब कल आप गए थे लोगों ने थूका, तो सबने समझा ना आपकी परेशानी? गतपुरी जब मैं गया तो आस पड़ोस वालों ने, दुकानदारों ने, सबने भला बुरा कहा कि बताइए इसको, ऐसा लड़की को नहीं करना चाहिए, 2 मासूम बच्चे हैं। सबने जनता समझ रही है, सब समझदार हैं कि 2 बच्चों को छोड़कर जो महिला चली जाए, किसी और लड़के के साथ रहने लगे, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस महिला के बारे में जमाना क्या कहेगा। हालांकि ये लोग अभी भी उसको माफ करने के लिए तैयार हैं, अपने घर में रखने के लिए तैयार हैं। बाकी देखते हैं दोस्तों, ये लोग फरीदाबाद में रहते हैं, 60 फुट पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी के आसपास ही रहते हैं, और ये चाहते हैं कि बहू वापस आ जाए और इनका घर ना टूटे, नहीं तो दूसरी माँ ले आएंगे बच्चों के लिए, तो पता नहीं क्या हो। बाकी जो होगा आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।